अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं सोहराब बरकत हूँ। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गवादर में हैं और वहाँ पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त 19-20 मिनट की एक तकरीर की और तकरीर में उन्होंने गवादर के हवाले से बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट कल रात गवादर में हुई और जिसका सोशल मीडिया ट्रेंड अभी तक बना हुआ है, और वो ट्रेंड ये है कि अरेस्ट अरशद शरीफ कि पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, जो 10 बजे के प्रोग्राम करते हैं, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और जिनके बारे में ये तासुर भी है कि वो बहुत ज़्यादा प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं और बहुत सारी एस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेते हैं। जनाब अरशद शरीफ साहब ARY न्यूज़ के टॉप के जर्नलिस्ट, उन्होंने गवादर में सदीक जान बोल के साथ काम करते हैं, एनालिस्ट हैं, एक इमर्जिंग यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर अपना मोस्टली तजिया करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने उनके साथ एक व्लॉग भी किया था। उन्हें कुसून मारे और ठीक ठाक कुसून मारे। ये क्यों मारे हैं और किस तरह मारे, ये सारा वाकया किस तरह पेश आया, वो सारा आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अच्छा हुआ ये कि जी प्राइम मिनिस्टर ने आज गवादर जाना था और उनके जाने से पहले पाकिस्तान के कुछ एक जर्नलिस्ट या जो यूट्यूबर्स थे उन्हें मुंतखब किया गया और जो गवादर जो अथॉरिटी है उसके जो चेयरमैन हैं साबिक पाकिस्तान के जो ISPR हैं जनाब आसिम सलीम बाजवा, उनकी तरफ से बहुत सारे यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट को पहले से ही गवादर पहुंचा दिया गया ताकि इस सारे इवेंट की एक टेलीकास्ट हो, इसकी ब्रॉडकास्ट हो और गवादर में जो डेवलपमेंट हुई है वो सारे लोगों तक पहुंचे। वहाँ पर अरशद शरीफ और उनके जो प्रोड्यूसर हैं राजा अदील साहब वो भी चले गए। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ अर्सा ARY न्यूज़ के साथ काम किया है। तो जो प्रोग्राम है जनाब अरशद शरीफ साहब का, उसके प्रोग्राम के साथ 2 प्रोड्यूसर्स हैं। एक का काम प्रोग्राम मैनेज करना है, बहुत सारी और रिसर्च मैनेज करना है, लेकिन जो अदील राजा साहब हैं उनका काम है अरशद शरीफ साहब के लिए और बाकी खिदमात सर अंजाम देना, उनके लिए रिसर्च करना या इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज निकालना। सो ही इज़ वेरी क्लोज टू अरशद शरीफ साहब। तो अरशद शरीफ साहब गए जनाब गवादर और अदील राजा साहब भी उनके साथ गए। फिर इनके साथ टीम के 2 बाकी मेम्बरान भी थे। कुछ लोग अभी तक कह रहे हैं कि कैमरा क्रू था, बहरहाल जो भी थे 2 लोग और थे। और सदीक जान अकेले गए थे गवादर इंडिपेंडेंटली, चूँकि वो एक यूट्यूबर की हैसियत से गए थे तो वो भी गवादर गए। और वहाँ पर जब ये सारे लंच कर रहे थे तो जो सदीक जान का टेबल था उनके साथ दुनिया न्यूज़ से अदील वराइश साहब भी बैठे थे। तो वो एक तरफ बैठे थे जबकि दूसरी तरफ अरशद शरीफ साहब, इनके जो प्रोड्यूसर हैं राजा अदील साहब और बाकी जो 2 मेम्बरान हैं इनकी टीम के, वो चारों बैठे थे। खाना खाने के बाद अदील वराइश और सदीक जान जब खाना छोड़कर अपने टेबल से गुजरे और अरशद शरीफ साहब के टेबल के पास से गुजरे, अदील वराइश तो गुजर गए, लेकिन जो ही गुजरने लगे जनाब सदीक जान, अरशद शरीफ साहब उठे और मुक्का मारा उसके मुंह पर, सदीक जान के मुंह पर, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर गए और 4 बंदों ने डायरेक्टली उन्हें मारना शुरू कर दिया, जिनमें अरशद शरीफ साहब खुद थे, जनाब राजा अदील साहब और 2 इनके टीम के मेम्बरान। उन्होंने उसे लिटाकर पकड़ा और इन 2-3 बंदों ने उसे लाते और कुसून मारने शुरू कर दिए और उसका फ़ोन उसकी पॉकेट से निकालकर फ़ोन भी तोड़ दिया। और शायद इसी वजह से अभी तक कोई व्लॉग नहीं किया इस बारे में सदीक जान ने, या कोई ट्वीट भी नहीं कर सके ताकि हकीकत सबके सामने आ सके। उसके बाद जनाब वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो भागती हुई आई और उन्होंने अरशद शरीफ साहब को पकड़ा और साइड पर किया। अब अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान की जो एलीट जर्नलिस्ट हैं, जो टॉप के जर्नलिस्ट हैं, जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, जिनकी पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में एक से है, ही इज़ वन ऑफ देम। वो उनमें से एक हैं जिनकी बात सुनी जाती है, जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी बात मानी जाती है। जबकि जो सदीक जान हैं वो पाकिस्तान के एक मुतवसत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं। जब मेरा लास्ट उनके साथ इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि जनाब उनका जो अर्निंग का सोर्स है वो ज़्यादा यूट्यूब से ही है, या क्योंकि जो पाकिस्तान के जो प्राइम टेलीविज़न मीडिया है, न्यूज़ मीडिया है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट या एंकर्स बैठे हैं जिनके होते हुए बाकी यंगस्टर्स, इमर्जिंग यंगस्टर्स की जगह बनाना, उनके लिए जगह छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से वो यूट्यूब का सहारा लेकर वो एक डिजिटल जर्नलिज्म की तरफ ज़्यादा हैं। इस वाक़े के बारे में जब मैंने आबिद अंदलीब साहब से बात की या बाकी जो कुछ दोस्त थे मीडिया में, ये जो क्लोज़ थे जनाब सदीक जान साहब के, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जनाब ये बात बड़ी पुरानी है और दोनों के दरमियान जो तनाज़ा है वो बहुत पुराना है। जब मियाँ नवाज शरीफ के दौर में चीफ जस्टिस साकिब निसार का टाइम था और जुडिशल एक्टिविज़म पूरे पाकिस्तान में उरूज पर था और हर चीज़ पर सो मोटो नोटिस लेकर जुडिशरी मामलात को, आम पब्लिक के मामलात को हल करती थी। तो उस दौरान अरशद शरीफ साहब ने एक प्रोग्राम किया और वो प्रोग्राम के अंदर कुछ फैक्ट्स उन्होंने बताए जो कि गलत थे
और जब इसके ख़िलाफ़ भी जब चीफ जस्टिस आकिब निसार साहब ने नोटिस लिया उनके प्रोग्राम के हवाले से, तो अरशद शरीफ साहब को अदालत में पेश होना पड़ा और अपनी बात उनके सामने रखनी पड़ी। बट इंटरेस्टिंगली उस वक्त कोर्ट नंबर 3 या जो 4 था, जहाँ पर चीफ जस्टिस आकिब निसार साहब खुद बैठते थे, वहाँ से जो वीलॉग्स करता था वो सदीक जान करता था। तो सदीक जान ने उस सारे केस की तफसीलात सामने रखी और उन्होंने उसी तरह से बताया कि अरशद शरीफ ने फाइनली अपने प्रोग्राम के हवाले से उनके प्रोड्यूसर अदील राजा ने और अरशद शरीफ ने किस तरह से माफ़ी मांगी चीफ जस्टिस से और कहा कि हम माजरत खाएँ कि हमारा प्रोग्राम के अंदर कुछ बहुत सारे हमने फैक्ट्स ऐसे बयान किए जो गलत थे। ये एक बात अभी तक सामने आ रही है, लेकिन इसके हवाले से कोई वाज़ेह तौर पर अभी तक बयान सामने नहीं आया। चाहे सदीक जान हो या चाहे अरशद शरीफ साहब हो, दोनों पाकिस्तान के बड़ी ज़बरदस्त जर्नलिस्ट और प्रोमिनेंट लोग हैं। मसला ये है कि ये रवैया क्या है। अगर पाकिस्तान की जो मीडिया है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस की बात करती है, पाकिस्तान का जो आइन है, जो आर्टिकल है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस की बात करता है, जब आप टेलीविज़न पर बैठकर या यूट्यूब पर बैठकर ये दलीलें देते हैं कि हर इंसान को अपनी राय, अपनी बात रखने का हक है, तो फिर ऐसी कौन सी बात है या ऐसी कौन सी राय है जिस पर आप इख्तलाफ करके एक दूसरे को फिज़िकली हैरेस, एक दूसरे को फिज़िकली असॉल्ट करना, दैट इज़ अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी, आप वो करना स्टार्ट कर देंगे। और आप किस तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी पर्सनालिटी, अपना जर्नलिज्म, अपनी प्रोफेशन को फिर उसके बाद आप जस्टिफाई करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस सारे इंसिडेंट के बाद यकीनन इसके ऊपर बहुत सारी बात होगी, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। और ये जो सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करने वाले हैं, इनके बारे में भी पहचान, देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी इन जर्नलिस्ट एज वेल। उनके बारे में भी कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म होना चाहिए, या इस पर कम से कम बात होनी चाहिए कि आप कितनी ही बड़ी बात हो जाए, आप फिज़िकली असॉल्ट किसी का नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको हक देता है, राइट टू हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी थैंक यू सो मच।